गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, गिला पानी से बना। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंद ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय।
श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो बलराम जयंती महामहोत्सव की। बोलो बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णा पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वायु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी सुभस्त दिशा। हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन त्रिलोकीनाथ भगवान बलदेव प्रकट हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही दिनों के बाद, 2 हफ्तों के बाद है ना जन्माष्टमी। 1 हफ्ता इस बार लेट हुआ बलराम जी के जन्म। पहले 2 हफ्ते होते थे। जन्माष्टमी 1 हफ्ते के बाद पहले उनके बड़े भाई प्रकट हुए। तो बलराम जो हैं ये जब भगवान राम रूप में आए थे
कभी राम बन के बलराम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी कभी राम बन के श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। पीछे नहीं देते। तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता धनुष तुम श्याम रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा मुरली हाथ कभी राम बन के श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम तुम विष्णु रूप में आना, लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। लक्ष्मी चक्र हाथ ले चले, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रिय बंधुओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन आपको अच्छा लगा होगा, पर इसमें एक गलती है। गलती क्या है? कोई समय ऐसा नहीं जब राम नहीं थे, अभी भी हैं। बन के लिखा ना, राम बन के श्याम बन के चले आना। कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे, अभी भी हैं। और जितने भी भगवान के रूप हैं वो हैं। भगवान के अनेकों वैकुंठ लोक हैं, अनेकों। 4 हिस्से करो आप,
3/4 वैकुंठ लोक हैं और 1/4 भौतिक लोक हैं। और भौतिक लोक कितने हैं? अगर आप एक राई का बोरा भर दो, वो दाने गिन सकते हैं राई के कितने हैं बोरे में? इतने भौतिक लोक हैं। तो भगवान के जो रूप हैं, जो समय समय पर प्रकट होते हैं यहाँ भौतिक जगत में, ये सदा के लिए हैं। इसलिए भगवान को अवतार कहा है। अवतार कहता है जो अपनी इच्छा से आते हैं। हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, भगवान का जन्म मृत्यु नहीं होता। भगवान आते हैं, लीला करके और चले जाते हैं। हम जन्म लेते हैं और समय पूरा होने पर मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। तो जब राम भगवान आए तो ये बलराम उस समय लक्ष्मण के रूप में उनके साथ आए और उन्होंने देखा कि भगवान ने बड़ा कष्ट उठाया, राम जी ने बहुत कष्ट उठाया जन कल्याण के लिए। रावण को मारने के लिए नंगे पांव भगवान जंगलों में चले और तपस्या की, घोर तपस्या भगवान ने की और भक्तों को सुख देने के लिए। तो लक्ष्मण जी को ये अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा कि देखो मेरे आराध्य भगवान। लक्ष्मण जी भी भाई विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सारे विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा। तो उन्होंने बोला अगले अवतार में मैं आपका बड़ा भाई बन के आऊँगा, आप पर शासन करूँगा। वैसे बलराम जो हैं वह भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। एक विस्तार स्वयं अंश, भगवान अपना आप विस्तार करते हैं, वो भगवान जैसे ही है। एक है भिन्नी अंश। याद रखो हम भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से हम लोग बड़े दूषित हो चुके हैं। बहुत सारे दोष आ गए हैं, हम भी भगवान के, याद रखो। तो बलराम भगवान इस अवतार में, अभी जन्माष्टमी आ रही है, पहले बड़े भाई पहले आए, एक हफ्ता, वैसे तो 15 दिन पहले, अभी तिथि आगे पीछे है। तो भगवान बलराम जी आए हैं। तो सर्वप्रथम बलराम पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बलराम जी के प्राकट दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि बलराम भगवान आप सब पर, हम सब पर कृपा करें। और ये आपने याद रखना है, जीवन का एक ही उद्देश्य है। हम मूर्ख लोगों ने बहुत सारे उद्देश्य बना लिए हैं। किसी ने कुछ उद्देश्य बनाया, किसी ने कुछ बनाया। ये सब मूर्खता है। केवल लोग उनको बुलाते हैं, जी मैंने ये हार्डवेयर का बिजनेस खोला है, आशीर्वाद दो अच्छी तरह से चले। कोई कहता है जी मैंने डेयरी फार्म खोला है, इसको देखो अच्छी तरह से चले। ये कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। ये शरीर हमें केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और कोई आवश्यकता नहीं, और किसी काम की आवश्यकता नहीं। अगर हम भगवत प्राप्ति में लग जाए ना तो कभी भूखे नहीं मरेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। लेकिन मन मलिन है, बेकार की चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं तो भगवान के चरणों में हमारी आस्था कम हो जाती है। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है और वो बलराम जी के बिना नहीं हो सकती, ये याद रखो। बलराम की कृपा चाहिए ही चाहिए। बलराम जो भगवान का विस्तार हैं, विस्तारों के बारे में वैसे जितने अवतार हैं ना, भागवत में कहा है इति चमसा कलापमसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तिवेश अवतार। कृष्ण अवतार नहीं है, केवल आपको पता है कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है बाकी अवतारों के कारण हैं,
जितने भी अवतार हैं। तो भगवान के, कृष्ण भगवान के दो प्रकार के विस्तार हैं, एक स्वयं अंश और एक भिन्नी अंश। स्वयं अंश जैसे नृसिंह, भरा, कुर्मा, वराह, कुर्मा अपना, ये जितने भी अवतार भगवान के हुए, ये भगवान के अपने विस्तार हैं। और भिन्नी अंश हम भी भगवान के ही हैं, हम भी भगवान से ही आए हैं, हम भी भगवान। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है ना कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सारे जीव मेरे अंश हैं और वो सनातन हैं। लेकिन मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति, अभी 6 इंद्रिय मन के साथ, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और छठा मन, हम यहाँ बड़ा संघर्ष करके मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति, और मेरी जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, इस पर हम अपना प्रभुत्व, इसको कंट्रोल करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मूर्खता है। तो आज भगवान कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए भगवान बलदेव पकड़े। बलदेव भगवान बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, सदा वो भगवान के साथ रहते थे और उनको आदि गुरु भी कहा है। बलदेव भगवान आदि गुरु भी हैं, याद रखो। भगवान बलदेव को पाने के लिए, भगवान कृष्ण को पाने के लिए भगवान बलदेव की कृपा आवश्यक है। गौर निताय, गौर हैं कृष्ण, निताय है बलराम। गौर बाद में प्रकट हुए, निताय पहले प्रकट हुए। वो भी बड़े भाई के रूप में आए और यहाँ भी उन्होंने शासन किया। और वैसे तो वो उनके पुराण हैं, जैसे एक गौर निताय के जीवन की घटना, जब अभी दोनों भाई संन्यास लिया हुआ है और नीलाचल जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं, तो एक दिन छोटे भाई बड़े भाई को बड़े सम्मान से कहते हैं श्रीपाद। नित्यानंद जी को कहते हैं श्रीपाद, हम यहाँ भजन कीर्तन करते हैं, आनंद ले रहे हैं भक्ति का, तो पर जीवों का कैसे कल्याण होगा। कहते क्या कि आप जाओ, लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ। कलयुग के लोगों का उद्धार केवल नाम जपने से है। तो उनसे अलग होने की बात आई तो भगवान नित्यानंद कहते हैं, जो बलदेव हैं, कहते मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। इतना मतलब दो देह हैं पर प्राण एक ही हैं। वो मना कर दिया, जब मना कर दिया तो भगवान ने इन्हीं का नहीं, आपको जाना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। उन्होंने सर नीचे किया, महाप्रभु ने रोने लग पड़े। किस लिए? हम लोगों के लिए भगवान रो रहे हैं कि कलयुग के पतित लोगों का कैसे उद्धार होगा। जब रोने लगे तो नित्यानंद भगवान अपने प्राणों को रोता थोड़ा देख सकते थे। उन्होंने जो है, अच्छा बोलिए क्या करना है? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप जाओ और लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ। अच्छा, जैसे आपकी आ गया। और ये कहा कि मुझे मिलने के लिए नहीं आना। क्यों? मैं ही आपको मिलने आऊँगा। मना कर दिया। फिर कहा उन्होंने, एक काम आपने और करना। कहते क्या? कहते आपने शादी कर लेना। क्या? आप संन्यास लेकर इतने कष्टों को सहन करो और मुझे गृहस्थ जीवन में जाने के लिए कह रहे हो? कहते हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कलयुग के लोग ये ना सोचें कि
केवल सन्यासी भगवत प्राप्ति कर सकता है, अच्छा गृहस्थी भी कर सकता है। अच्छा गृहस्थी बनना पड़ेगा, ग्रह मेदी नहीं कर सकता है प्राप्ति। प्रायः लोग ग्रह मेदी हैं, गृहस्थी नहीं है। ग्रह मेदी कौन है? जिनके जीवन का केंद्र खाना पीना सोना बस। और गृहस्थी कौन है? जिनके जीवन का केंद्र कृष्ण है, पति पत्नी बच्चे हैं, सब कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अच्छा, जैसे आप किया गया, तो भगवान ने 2 पत्नियों से विवाह किया नित्यानंद भगवान ने, जानवा माता और दूसरी कौन थी माता? एक माता और 2 से वसुधा और जानवा। तो और भगवान ने प्रचार किया। तो यहाँ भी इस अवतार में भी बड़े बन के आए। तो भगवान जो हैं पृथ्वी पर आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, ताकि हम उनकी लीलाओं की ओर आकर्षित हों और उनके चरणों से जुड़े किसी तरीके से। अभी देखो कि भगवान के प्राकट्य के 2 कारण हैं। एक है, ये भगवान ने गीता में अपने मुखारबिंद से कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं च यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, भगवान आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा, विनाश आय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृति हैं जैसे कंस था, रावण था, उनको मारने के लिए भगवान आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग पर्यंत युग भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। क्योंकि हम लोग जो भगवान से अलग हुए हैं, हम पुनः अपने भगवान को धर्म का पालन करके ही मिल सकेंगे, धर्म पर चल के ही मिल सकेंगे। अभी हम अधर्मी बन गए हैं। कैसे अधर्मी? इसलिए बने हैं, जीवन का केंद्र इंद्रियों के तर्पण बना दिया है। ऐसे विमूढ़ शासन करता आए आज़ादी मिलने के बाद। अभी देखो अंग्रेज जो थे वो भी लुटेरे थे, उन्होंने लूटा भारत को, लेकिन उन्होंने हमारे धर्म पर कोई आक्षेप नहीं किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम स्कूलों कॉलेजों में गीता रामायण पढ़ाई जाती थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे। लेकिन जब ये देसी अंग्रेज आए भेष बदल कर, ए वुल्फ इन ए शीप क्लोथिंग, भेड़िए ने एक भेड़ की वो खाल पहन ली है, तो भेड़िया। और जब ये लोग आए, अधर्मी लोग आए, इन्होंने क्या किया? धर्म का क्या पालन करना था? धर्म कहते कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष। भारत को धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, बड़ा खिलवाड़ किया। अनादिकाल के लिए लोग नरकों में सड़ना है लोगों ने, पर बड़ी क्षति पहुंचा गई हमारे सनातन धर्म को। तो भगवान जो हैं धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये दोनों भाई धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, और इन्होंने बड़े बड़े राक्षस मारे। कई राक्षस थे, एक नहीं था। सबसे बड़ा राक्षस जो था वो क्या नाम, कंस था। कंस बड़ा दुष्ट था। कंस जो है राक्षस की ही संतान था, राक्षस था। कंस जो है वो मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, वैसे देखने में तो उसकी माता साधारण स्त्री थी। कौन थी वो? हैं? किसी को पता है? हैं? एक माता थी, राक्षस था। कौन सा राक्षस था? हैं? कौन? क्या बोल रहे हैं? काल नेमी है।
धावका धावका तो धावका कहाँ से धावका बोल रहा है, धावका धावका क्या बोल रहा है वो पता ही नहीं। काल नेमी ने भेष बदल कर ना कौन से राजा की पत्नी का संग किया था? हाँ, उग्रसेन की पत्नी, उन्हें पता नहीं लगा ना संग किया, तो ये पैदा हुआ। धावका धावका कुछ नहीं था, मुंह ऐसा बोल रहा कि जैसा पता धावका धावका धावका, तो कोई था ना उधर उसको भेजने वाला उसको। तो उग्रसेन की पत्नी का संग किया उसने, संग किया तो ये पैदा हुआ कौन? कंस। राक्षस की संतान थी, काल नेमी था वो, तो भेष बदल के आया। उस माता को क्या थे पता नहीं लगा कि भाई, तो इसने बड़ा आतंक मचा रखा था कंस ने, और बड़े गौ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट दे रहा था ये। और देखो कि जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं ना तब तक वो उछलता नहीं है। का पाप का घड़ा जब भर जाता है वो उछलता है। जब बहुत पाप हो जाते हैं भगवान फिर उन राक्षसों का दमन करते हैं, मार देते हैं उन राक्षसों को। तो एक धावका कुछ नहीं था, ये कंस काल नेमी का पुत्र पैदा हुआ था। कौन से शास्त्र में पढ़ा तूने धावका है? तेरा कोई अपना शास्त्र लिखा हुआ है? क्या सुख सागर? तेरा सर ये कहाँ सुख सागर में? धावका दिखाना मेरे को, सुख सागर है तेरे पास? ध्यान है जरा उससे, दिखाना धावका मेरे को। ऐसे चल रहा है जैसे सब पता है इसको, धावका चल रहा है, बोलना क्या ये भी नहीं पता उसको क्या है। तो वो राक्षस की संतान था कंस, देव की बहन थी। उग्रसेन जो थे वो अपना राजा थे, तो ये राक्षस धोखे से आ गया और उसने कंस ने जो है उग्रसेन जी को भी बंदी बना दिया था, उनको भी जेल में डाल दिया था। तो इसने बड़ा आतंक मचाया राक्षस ने, धोखे से जन्म हुआ राक्षस की संतान, और फिर इसने बड़ा ही उपद्रव किया, बड़ा भक्तों को कष्ट दिया। तो जब बड़ा भक्तों को बड़ा कष्ट जब लगता है तब भगवान आते हैं। तो कृष्ण भगवान ने खास करके कंस को मारने के लिए, और कंस के अनुयायी बहुत सारे थे। आज देखो ये ब्रिज जो है ये भगवान का है, धाम है ये, लेकिन यहाँ कंस के अनुयायी आज भी बहुत सारे हैं। कंस एक बार एक हमारा भक्त था अफ्रीका में, बहुत अच्छा था, वो भारत उसको आना था। कहता महाराज मैं भारत में आ रहा हूँ, आपने मेरे साथ भ्रमण करना है। मैंने अच्छा। तो हम वृंदावन में आए, जहाँ भी जाए मैं लाओ रखो, यहाँ रखो पैसे यहाँ। उसको इतना गुस्सा आया, बड़ा कुछ कहते मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। पत्नी कहते हमारे समझाओ इसको, क्योंकि लोग कपड़े भी उतार देते हैं, कंस की नहीं है, कपड़े भी खोल के नंगे जाओ तुम लोग, ऐसे लोग हैं। तो कंस के अनुयायी अभी भी बहुत हैं। भगवान ने कंस का वध किया, उसके अनुयायियों का वध किया, फिर भी कुछ बहुत बच गए, थोड़े बहुत बच गए, और उन्होंने उपद्रव मचा रखा है। तो हमें कृष्ण भगवान की शरण में जाने के लिए बलदेव भगवान की, उनको दाऊ जी भी कहते हैं, दाऊ भैया की बड़ी आवश्यकता है। बोलो दाऊ भैया की। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया के नहीं, कृष्ण कन्हैया दाऊ, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया,
दाऊ जी को भैया गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय। तो दाऊ जी सदा अपने छोटे भाई के साथ रहते थे और भगवान कृष्ण बड़ा सम्मान करते थे अपने बड़े भाई, उन्हीं का स्वरूप हैं। भगवान के विस्तार भगवान का ही स्वरूप है। हम भी भगवान से आ रहे हैं, हम भी भगवान के हैं, पर आज हम अपने आप को भगवान से अलग समझते हैं। याद रखो, संदेश ये है कि हम भगवान से अलग नहीं हैं, हम भी भगवान के ही विस्तार हैं। अलग होने से, जब तो हम भगवान के साथ थे तो तब तो हम उनकी सेवा में लगे रहते थे और उनसे प्रेम था हमारा। और हमने सोचा, चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाशे ते माया तारे झापटिया दरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है और वो माया की चपेट में आ जाता है। माया भगवान की पुलिस है। याद रखो, जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते, भगवान के भक्त नहीं बनते, हम माया के अधीन हैं। और भगवान की माया बड़ी प्रबल है। देव ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान कहते हैं मेरी माया, इसको लांघना बहुत कठिन है। माँ में वा ये प्रपद्यन्ते ताम्स एवा, माँ में वा ये प्रपद्यन्ते, आगे क्या है? माया में तंत्रंती थे। जब भगवान की शरण, अरे भगवान की शरण कैसे मिलेगी? भगवान की शरण बलराम जी की कृपा से मिलेगी। याद रखो, अब वैसे नित्यानंद भगवान और बलराम एक ही हैं। तो आओ, जय नित्यानंद राम जय जय, आपने बोलना जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम जय जय बलराम, जय नित्यानंद जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय नित्यानंद राम, जय जय बलराम, जय जय बलराम, जय जय बलराम। तो बलदेव जो हैं वही नित्यानंद के रूप में आए हैं और ये आदि गुरु हैं। याद रखना है, आज इनके प्राकट्य दिवस पर इनसे बस यही प्रार्थना करनी है कि मुझे भक्ति का दान दो। ये गुरु हैं, आदि गुरु। नित्यानंद के रूप में भी इन्होंने वही काम किया और बलदेव रूप में भी इन्होंने। बड़े भाई तो बने हैं, वैसे तो उन्हीं का स्वरूप है, स्वरूप उन्हीं का है। अभी देखो कि जैसे भगवान के विस्तारों के बारे में ये प्रभुपाद समझाते हैं, एक दिया जल रहा है, उससे दूसरा दिया जलाते हो आप, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, हजारों दिए जला देते हो। दियों को कोई आपस में फर्का है? कौन कह रहा है? तुम बोल रहे?
है कोई फर्क? है फर्क? कोई नहीं, कोई नहीं बोल रहा। फर्क है, क्या है? पहला दिया जो है बाकी दियों का कारण है, बस इतना फर्क। देखने में एक जैसे दिखाई देंगे, एक जैसी रोशनी। इसी प्रकार भगवान के जो विस्तार हैं वो भगवान जैसे ही हैं। तो कृष्ण भगवान जो हैं वो पहला दिया है जिनसे सारे दिए जलते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाश्यते माया तारे जापटिया तरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है और वो फिर माया की चपेट में आ जाता है। यानी कि भगवान को भूल कर जीव जब भोगों को भोगना चाहता है तो माया फिर उसको दंड देती है। यानी कि भगवान की पुलिस के द्वारा वो बड़ी बुरी तरह से दंडित होता है। तो हम भी भगवान के हैं और हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हमने अपने भगवान को मिलना है। उसके लिए हमें सहयोग चाहिए बलराम भगवान का, जो आज प्रकट हुए। आज के दिन जो बलदेव भगवान प्रकट हुए हैं उनका सहयोग हमको चाहिए। तो हरि बोल, ये लगा। तो भगवान बलदेव के बारे में राजा कंस ने ना केवल यदु, भोज तथा अंधक वंशों के राज्यों तथा शूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में लिया, अपितु उसने अन्य सभी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। देखो, बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं। उसने बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। असुरों, जो दूसरे आसुरी असुर थे, राक्षस थे, उनके साथ दोस्ती कर ली उसने, कंस ने। उनके नाम में प्रलंब, वक, चाणुर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, दुविध, पूतना, केशी तथा धेनुक, ये सब राक्षसों के नाम हैं। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार राज्य का राजा था। मगध का राजा था जरासंध। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध को के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बानासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली। जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं बन गया, फिर वह यह यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्याधिक शत्रुता बरसने लगा। यदुवंश से बड़ी शत्रुता ली इसने, कंस ने, क्योंकि भगवान उस वंश में आने वाले थे। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु, भोज तथा अंधक राजा विविध राज्यों तथा कुरु, पंचाल, केके, शाल्य, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के साथ भोज तथा अन्य राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष
नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिशुओं का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। पहले तो उन्होंने कहा, प्रार्थना की कि तू ये बड़ा पाप कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, फिर उसके प्रशंसक बन के मिल गए उसके साथ। जब देवकी, बोलो देवकी माता की, बोलो देवकी नंदन की, देवकी माता 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देखो अभी हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है। पहले ये भी सब जो विमूढ़ शासन करता थे उनकी चाल थी, क्या 2 या 3 बस, फिर बोला हम 2 और हमारे 2, अभी आ गए हैं 1 पर। ये ठीक नहीं। वो स्त्री जो 7 पुत्रों को जन्म देती है सबसे भाग्यशाली उसको माना गया है शास्त्र में। देवकी माता ने भी 8 पुत्रों को जन्म दिया था, बलदेव 7 में थे। तो ये अपने इस गलती का सुधार करो। आप लोग अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। हमारी संख्या घटती जा रही है, मलेच्छों की, यवनों की संख्या बढ़ रही है, और अभी जो अल्पसंख्यक हैं तो क्या क्या उपद्रव करते हैं, लड़कियां उठा के ले जाते हैं, कत्ल कर देते हैं, गऊओं को लेकर के मार देते हैं। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो जीना दुश्वार हो जाएगा, सभी को मरना पड़ेगा। फिर दुर्गति, या तो मरना पड़ेगा या फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए आंखें खोलो, ये जो संख्या घटा रहे हो ऐसा मत करो बलराम जी की कृपा से। और देखो अगर संख्या आपको नहीं चाहिए संतान, पर कोई संबंध नहीं होना चाहिए स्त्री पुरुष का, वो महापाप बताया, वो अवैध संबंध बताया है। अगर ऐसे सुख भोग के लिए स्त्री पुरुष का संग होता है तो वो अवैध स्त्री संग है और नरक का द्वार है। पशु पक्षी ऐसा नहीं करते। पशु पक्षी जब जरूरत हो तभी मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। लेकिन मनुष्य आज बड़ा पतन की ओर जा रहा है। आप कृपया समझो, ताकि हम लोग पुण्यवान बने और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें। जब देवकी माता 7वीं बार गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में अनंत नामक श्री कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। अनंत शेष उनका पूर्ण अंश प्रकट हुआ। देवकी हर्ष तथा विषाद से अभिभूत थी, वह हर्षित थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने आश्रय लिया है। किंतु साथ ही वह खिन्न भी थी कि शिशु के उत्पन्न होते ही कंस उसका वध कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगी शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु यदुवंश के वे विशेष रूप से स्वामी हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन यदुवंश के विशेष रूप से हैं भगवान। योग माया श्री भगवान की प्रमुख शक्ति है। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परस्या शक्तिर विविधेव श्रूयते, परस्या शक्तिर विविधेय विविध एव श्रूयते। ये विभिन्न शक्तियां बाहर तथा भीतर से कार्य कर रही हैं।
और योग माया समस्त शक्तियों में प्रमुख है। उन्होंने आदेश दिया कि योग माया ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित हो। भगवान ने योग माया को ब्रजभूमि वृंदावन में अवतरित होने के लिए कहा, जो सदैव सुंदर गायों से पूरित तथा सुशोभित रहता है। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। नंद और यशोदा के घर में एक पत्नी निवास कर रही थी। कंस के अत्याचारों से भयभीत होकर न केवल रोहिणी अपितु अन्य अनेक यदुवंशी सारे देश में बिखर चुके थे। कुछ तो पर्वतों की गुफाओं में रह रहे थे कंस के भेष से। अतः भगवान श्री कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी हैं और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है। तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। तो देवकी जो बलराम है ये भी देवकी के ही पुत्र हैं, पर साथ में थे तो स्थानांतर करने के लिए ये भगवान ने कहा योग माया को। बोलो योग माया की। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्या अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। तो योग माया फिर बाद में नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में वो प्रकट हुई और उन्होंने भगवान की लीला में भाग लिया। चूंकि तुम मेरी सहभागिनी के रूप में जन्मोगी और चूंकि तुम शीघ्र इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करोगी, अतः संसार में सभी लोग सभी प्रकार की मूल्यवान भेंटों तथा धूप बत्ती पुष्प तथा यज्ञ की हवि से तुम्हारी पूजा करेंगे। जिन लोगों को भौतिकता से प्रेम है वे तुम्हारे अंश के विभिन्न रूपों में जो दुर्गा, भद्रकाली, विजयी, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका नाम से उल्लिखित होंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण तथा योग माया भाई तथा बहन परम शक्तिमान तथा परम शक्ति के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि शक्तिमान तथा शक्ति में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तथापि शक्ति सदैव ही शक्तिमान के अधीन रहती है। जो लोग भौतिकतावादी हैं वे शक्ति के उपासक हैं, किंतु जो अध्यात्मवादी हैं वे शक्तिमान के उपासक हैं, शक्तिमान के पूजक हैं। भगवान श्री कृष्ण परम शक्तिमान हैं और भौतिक जगत में दुर्गा माता परम शक्तिमय शक्ति है, परम शक्ति है। वास्तव में वैदिक संस्कृति में लोग शक्तिमान तथा शक्ति दोनों की एक साथ पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु तथा देवी के ऐसे लाखों मंदिर हैं और कहीं कहीं तो इन दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। शक्ति दुर्गा अथवा श्री कृष्ण की बहिरंगी शक्ति के उपासकों को
सरलतापूर्वक सभी प्रकार की भौतिक सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। किंतु यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं प्रभुपाद कि यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठना चाहता है तो उसे कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत के अनुसार शक्तिमान की पूजा करनी चाहिए। भगवान शक्तिमान है और शक्ति सब भगवान की हैं। यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं है। अगर हमें शक्ति है तो हमारे शरीर से ही तो है ये शक्ति, लेकिन भगवान की शक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है। श्री भगवान ने योग माया से यह भी घोषित किया कि उनका पूर्णांश अनंत या शेष देवकी के गर्भ में स्थित है। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाने के कारण वे संकर्षण कहलाए हैं और समस्त देवी शक्ति या बल के स्रोत होंगे। बलदेव का अर्थ है जो सारी शक्तियाँ, बल उनमें बहुत है। एक बार प्रभुपाद जी के साथ हम उधर थे, कलकत्ता में थे, मायापुर से जा रहे थे, कलकत्ता गए थे। तो उस कार में एक फ़ोटो लगा था। फोटो क्या था, नहीं मूर्ति थी कि कृष्ण बलराम हैं। बलराम भगवान ने बलराम भगवान ने ऐसे अपनी बाजू जो है रखी है कृष्ण के ऊपर। तो प्रभुपाद ने पूछा सब भक्तों को कि बलराम भगवान शक्तिशाली या बलदेव हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर बाजू क्यों रखी है ऐसे? कोई जवाब नहीं दे सका। प्रभुपाद ने समझाया बलदेव चाहे कितने भी शक्तिशाली हैं पर वो कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं, उनमें शक्ति कृष्ण से ही आ रही है, वो कृष्ण का ही स्वरूप है। बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। उपनिषदों का कथन है नाय मातम बल हनेन लभ्य, नाय मातम बल हनेन लभ्य। तात्पर्य यह है कि कोई परमेश्वर या किसी प्रकार के आत्म साक्षात्कार के परम स्तर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बलराम की पर्याप्त कृपा ना हो। ये याद रखो, मैंने पहले ही कहा आपको, भगवान कृष्ण को आदमी नहीं पा सकता जब तक उस पर बलराम की कृपा ना हो। बोलो बलदेव भगवान की। बल का अर्थ है शारीरिक शक्ति नहीं है, ना कि शारीरिक शक्ति से किसी को आध्यात्मिक सिद्धि मिल सकती है। उसमें आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जो बलराम या संकर्षण द्वारा प्रदत्त की जाती है। अनंत या शेष उस शक्ति का स्रोत है। अनंत या शेष भगवान उस शक्ति का स्रोत है जो समस्त लोगों को उनकी विविध स्थितियों में बनाए रखती है। भौतिक रूप से धारण करने की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण कहलाती है, किंतु वास्तव में यह संकर्षण शक्ति का ही प्रदर्शन है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु हैं। अतः भगवान श्री नित्यानंद प्रभु से जो भगवान श्री बलराम के अवतार भी हैं, आदि गुरु हैं, तथा गुरु भगवान श्री बलराम जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, श्री भगवान की परम शक्ति तथा रूप हैं, उनका प्रतिनिधि होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में
इसकी पुष्टि की गई है कि गुरु श्री कृष्ण की कृपा का प्राकट्य है। तो बलदेव भगवान जो हैं, मेन इनका कार्य है, ये कृष्ण के देने वाले हैं, कृष्ण का ही स्वरूप है ये। और जैसे कि अभी मैंने यहाँ पढ़ा कि बिना बलदेव की कृपा से, बिना बलराम की कृपा से कृष्ण नहीं मिल सकते, इनकी कृपा लेनी ही पड़ेगी। जैसे चैतन्य लीला में इन्होंने अपना जगाई मदाई का उद्धार किया, नित्यानंद भगवान ने जगाई मदाई को गौर कृपा लेके दी। ये करने के लिए इसलिए इन्होंने किया, ये दो पापी हैं, अगर इनका उद्धार हो गया तो सारा जगत मेरे आराध्य भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो लोग जानेंगे कि इन्होंने जगाई मदाई का उद्धार करवाया, ये नित्यानंद भगवान ने। इसलिए याद रखो, नित्यानंद आज उनका प्राकट्य दिवस है। और ये देवकी के घर में ही आए तो फिर भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि देवकी के गर्भ से इनको रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतर कर। कीर्तन का अर्थ है प्रवचन देना और संगीत के साथ गाना दोनों है। गाना और प्रवचन देना दोनों कीर्तन है। संगीत युक्त कीर्तन विशेष रूप से जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए है, किंतु श्री कृष्ण के विषय में दार्शनिक चर्चा भी कीर्तन ही है। भगवान के बारे में जो चर्चा करना है ये भी कीर्तन ही है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। आए लोग सो रहे होंगे, सुना नहीं होगा किसी ने। तू कह रहा था कि
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख शबी बड़ी हारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, जिसने ता ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल शबी के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा गोवर्धन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई प्रश्न, किसी माता को? हाँ, अच्छा, और आपका संग में मिलता रहे। तो महाराज एक प्रश्न है कि बस आप बताइए कि जैसे भक्ति में लगने का प्रयास करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए कि हम भक्ति में
जैसे आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करते हुए टिके रहें और मतलब इसमें पूर्ण रूप से लग सकें। मतलब आज्ञा पालन करनी है, प्रयास करना है। कभी कभी गड़बड़ होती है, कर्म आ जाते हैं बीच में, तो हम हट जाते हैं, लेकिन बुद्धि से काम लेना है, फिर से भक्ति में लगना। भाई भक्ति ही जीवन है, ये सब मन की मलिनता है, मेरे कर्म बीच में आए हैं, प्रयास करना, लगे रहना। बड़े विघ्न आते हैं। जो कोई भी भक्त का जीवन देखो, प्रहलाद जी के जीवन में कितने विघ्न आए, मीरा जी के जीवन में कितने विघ्न आए, ध्रुव जी के जीवन में कितने विघ्न आए। विघ्न तो आते हैं भक्ति में। हरे कृष्ण। महाराज एक और प्रश्न है। हाँ, ऐसा है महाराज, कभी भौतिक जगत में तो हम अच्छा करते हैं, लेकिन सामने से जो कई बार दूसरे जीव हमारे से उस तरह व्यवहार नहीं करते, बुरा कर देते हैं, तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आपने अच्छा ही करना है। अभी इसके बदले एक थोड़ी छोटी सी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। एक महात्मा थे, वो नदी में नहा रहे थे, ऊपर से एक बिच्छू पानी में बहता हुआ आ गया। बिच्छू बोली ये तो खुशकी का जीव है, पानी में गिर गया बेचारा, इसको बचाना चाहिए। उन्होंने हाथ नीचे देकर उठाया, उसको उठाया तो सूखल, उसने डंक लगा दिया, फिर छूट गया, दर्द हुई, फिर बहने लग पड़ा, फिर उठाया उन्होंने, फिर डंक मारे, फिर छूट गया। ऐसे कोई पास में देख रहा तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये पापी जीव आपको बार बार कष्ट दे रहा है, छोड़ो, मरने दो इसको। तो महात्मा कहते हैं अरे भाई, दुष्ट अगर अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ता, हम अपनी सज्जनताई क्यों छोड़ें? उसका काम डंक मारना है, मेरा काम बचाना है। उन्हें बचा दिया उसको। तो कोई अगर व्यवहार करता हो, उसका काम है, वो ऐसा ही है। आप अच्छा करो, आपको अच्छे का फल मिलेगा, उसको बुरे का मिलेगा, पर आपने उसका भी भलाई सोचना है। समझाई? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ बोलो। बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काम ही नहीं कर रही। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, महाराज जी, हमारे वहाँ राजस्थान में कई दिनों से गायें बीमार है। गायें? हाँ, हाँ, बीमारी आ गई है। हाँ, हाँ। तो गायें मरती जा रही है कहीं, तो गायें मर रही है वहाँ पे। हाँ। तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि अपनी गाय बीमार है, और गाय 10 है, वो 4-5 गाय बीमार हो गई थी। तो मैंने इस प्रार्थना की थी आपके नाम से कि अगर जी मेरी गाय ठीक हुई तो मैं आपके लिए घी मंगाऊंगा, ऐसा घी, देसी घी मंगा। तो धन्यवाद आपका, मेरी गाय ठीक हो गई। भगवान ने कृपा करते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, ये बीमारी फैल गई है, राजस्थान में ज़्यादा है। बहुत गायें बीमार है। ठीक है, ठीक है। प्रसाद का क्या इंतजाम है? हरे कृष्णा। बोल इसको, बोल। हाँ जी, इसको लगा टकना। हरे बोल, इसका भोग लगा दिया, लगा? ठीक। कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वीट। सुनो, ये भारतीय फूड कहाँ पर है? ये कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा। पानी दो, हाथ धो।
कहाँ है पानी? हरे कृष्णा हरे। ऐसे कुछ लोगों का व्रत होगा ना आज बलराम उसमें जन्मोत्सव में। हाँ? तो आज बलराम जन्माष्टमी में बलराम जन्मोत्सव में किसका व्रत होगा? हाँ, पेड़ा खा सकते हैं? पेड़ा खा सकते, अन्न नहीं खाना। अन्न नहीं खाना। वैसे दोपहर तक व्रत है। 1:30 बजे। हरे कृष्ण, धन्यवाद, रख दीजिए प्रश्न। जाओ। हरे कृष्ण। अब कब आए आप लोग? हम कल दोपहर को आए थे, फिर आज आपके दर्शन। ठीक ठीक है। ये बेटी है आपकी? हाँ जी, आपकी बेटी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बेटा है अनमोल और एक गुड़िया निष्ठा। अच्छा अच्छा, ये मंदिर में तो आती नहीं थी।